श्री कृष्ण। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, माघ का महीना। माघ का महीना बहुत ही विशेष होता है। इन दिनों गंगा स्नान का बहुत विशेष होता है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में एक कथा सुनने का व्रत लिया जाता है। अगर माघ महीने में कथा आपको सुननी है तो आपको मैं ये विशेष कथा सुनाती हूँ। आइए कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। स्कंद पुराण में रेवा खंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख आया है। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर सुब्रत नामक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान, चारों वेदों के ज्ञाता था। बहुत ही विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन उसका स्वभाव बहुत लोभी था। वो हर समय धन संचय करने में लगा रहता, किस प्रकार धन इकट्ठा कर लूं और कितना धन इकट्ठा कर लूं, इस आस में लगा रहता था। ज्ञाता तो था, लेकिन अब लोभ ही स्वभाव था। उन्होंने बहुत सारा धन एकत्रित किया अपने विद्या से, बहुत सारा। ऐसे ही दिन उसके चले गए। जब वो युवावस्था छोड़कर वृद्धावस्था के दौरान आया तो उसके कई रोगों ने घेर लिया। बहुत परेशान था वो, कई रोगों से परेशान था, लेकिन स्वभाव उसका नहीं बदला। वो फिर भी सोचा कि अब मुझे धन ही कमाना है। फिर भी वो लगा रहा कि मैं धन कमाऊंगा। ऐसे धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और वृद्ध हो गया वो। अब जब चलने फिरने में असमर्थ हो गया। अब उसके चारों तरफ धन था, लेकिन शरीर की काया का सुख नहीं था, और उसके स्वभाव से उसकी कोई सहायता करने नहीं आता था। उसके स्वभाव से उसकी कोई सहायता करने भी नहीं आता था। तो उसने सोचा, मैंने पूरा ज्ञान, अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया। कभी मैंने पुण्य इकट्ठा नहीं किए, सारा धन कमाने में लगा दिया। कभी मैंने कोई पुण्य धर्म नहीं किया। ज्ञान से मैं चोरी नहीं किया, बेईमानी नहीं किया, लेकिन ज्ञान सिर्फ धन इकट्ठा करने में लग गया। लोगों का जब भी कोई कार्य करता तो धन अधिक से अधिक मैं मांगता। तो मैं तो बहुत लोभी ब्राह्मण, मैंने अपना परलोक नहीं सुधारा। अब मैं तो नरक में ही जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, इस सोच में लगा रहा वो। अब वो सोचने लगा कि मैं परलोक अपना कैसे सुधारूं। बहुत चिंता में हो गया वो, बहुत चिंता में हो गया। अब वो शास्त्रों को देखने लगा, शास्त्रों को देखने लगा। अचानक उसे एक श्लोक आया याद। अचानक उसे एक श्लोक याद आया जिसे माघ मास के स्नान की विशेषता बताई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निर्मग्ना सलीले सुचिते विमुक्त पाप प्रास, इस श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे और 9 दिनों तक प्रातः 4 बजे उठ जाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते वो, और नदी तट पर स्नान करने लगते। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और नर्मदा में स्नान करने। 9 दिनों तक सुबह जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था, बस यही जो नर्मदा में स्नान किया, हर हर गंगे बोलकर, यही एक अच्छा काम किया था माघ महीने में। शुभ व्रत ने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन माघ महीने में स्नान करने के पश्चात उनका मन निर्मल हो गया। मन निर्मल हो गया। माघ मास में स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह जीवन में अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हुआ। तो आप लोगों भी इस बार माघ महीने में महाकुंभ लगा है। देखिए, कुंभ की कुछ झलकियां मैंने वीडियो में डाली है। महाकुंभ लगा है, तो महाकुंभ में भी आप 2-4 दिन स्नान करके आइए, अपना जीवन सफल बनाइए, छोटी छोटी पुण्य कमाइए। देखिए, हम बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाते, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो माघ महीने में आप जा सकते हैं ना। माघ महीने में स्नान, गंगा स्नान करें, नहीं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर पे ही स्नान कर सकते हैं, घर पर ही स्नान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए माघ महीने का महत्व जानते हैं। माघ मास में स्नान व दान का विशेष महत्व होता है। पूरे माघ महीने में, इस महीने में संगम नदी के तट पर कलशवास शुरू हो जाता है। मैंने डाला था, पिछली साल मैं भी गई थी। मेरे पापा वहाँ 1 महीने के लिए कलशवास करते हैं माघ के महीने में।
तो मैंने डाला था। इस बार भी देखो प्रभु की इच्छा हुई तो पहुंच जाएंगे संगम स्नान के लिए। कोशिश यही है, जैसे ईश्वर की अनुकंपा रही हम पर। और कल्पवास करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में सभी स्थानों का शुद्ध जल गंगा जल तुल्य जैसा माना गया। इसीलिए यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सके तो प्रतिदिन घर में स्नान करें। इससे श्रीहरि की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो कितनी अच्छी बात है, आप घर पे स्नान कर सकते हैं। माघ महीने की बहुत विशेष कथा मैंने डाली। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं माघ महीने में दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व है। जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो कितनी अच्छी बात है, घर पर ही आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। अगर कहीं ना पहुंच पाए तो घर पर कर सकते हैं स्नान ध्यान। भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई है कथा तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। और माघ के महीने में घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करेंगे तो आपको पूरे माघ महीने का फल मिलेगा। और प्रभु का नाम जितना जपेंगे उसका सहस्त्र गुना फल आपको अवश्य मिलेगा।